नमस्कार, आप देख रहे हैं मगी आवाज़ और मैं हूं मिथिलेश कुमार देव। पटना के गर्दनी बाग के पास जो है लगभग 10-12 दिन से टीटी अभ्यर्थी शिक्षक की बहाली को लेकर यहां धरना दे रहे हैं। और इतने दिन में आखिर क्या है इनकी मांग जो है, किस मांग को लेकर के यहां पर धरना दे रहे हैं, इतने दिन में क्या हल निकला नहीं निकला, आइए हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं और क्या उनसे जानते हैं कि इतने दिन से धरना देने का क्या मतलब है। बताइए मैम, आखिर आप लोग कितने दिन से लगभग धरना दे रहे हैं? आज 12वां दिन है हम लोग का। 12 दिन हो गया। क्या इतने दिन में क्या हल निकला है? क्या हल निकला? अभी तक तो हम लोग रिटर्न भी जारी नहीं हुआ है। अभी तक आशा लगा है कि रिटर्न पत्र हम लोग का आ जाए, लिखित पत्र। तब तक हम लोग बैठेंगे यहीं पर जब तक हम लोग काउंसलिंग डेट ना आ जाए, रिटर्न लेटर ना आ जाए। पूरा मामला बताइए क्या है। पूरा मामला यही है कि सब लोग यहाँ बैठा ओपन कैंप की बहाली को लेकर के, जब तक काउंसलिंग डेट ना आ जाए। देखिए, हम लोगों का 18 जनवरी से ही यह महाआंदोलन चल रही है। काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी तनाव में हम लोगों ने यह 12 दिन का जो है समय गुजारा है। हम नीतीश कुमार से गुहार लगाते हैं, आपने हरी झंडी तो दे दी है, लेकिन हम लोगों को मन में यह बात है कि जब तक जो ओपन काउंसलिंग की शेड्यूल है, तिथि है, जारी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। माननीय से शिक्षा विभाग से आवेदन है, निवेदन है, आग्रह है, सत्य आग्रह है कि आप यथाशीघ्र हम लोगों का ओपन कैंप के माध्यम से शेड्यूल जारी कीजिए। हम लोग इस महाआंदोलन को तब समाप्त कर देंगे। हम लोग काफ़ी 12 दिन में जो है अस्त व्यस्त हो गए हैं। आशियाना हमारा रहने का नहीं है। यत्र तत्र स्टेशन से लेकर के कहीं जो है आसपास में जो है किसी तरह हम लोग रह रहे हैं, काफ़ी तकलीफ़ में हैं। इसलिए हम लोगों का एक ही मांग है, उस मांग को पूरा किया जाए। धन्यवाद के पात्र हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हरी झंडी दे दी है, लेकिन अंतिम इंतज़ार भी हम लोगों को पूरा कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बता रहे हैं धरना देने वाले टीटी अभ्यर्थी लोग हैं और कि नीतीश सरकार के तरफ से धरना देने का हरी झंडी मिल गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और जो है कि क्या इनकी अभी इच्छा है कि सरकार की तरफ से कुछ हो। जी, मैं वैभव तिवारी कैमूर जिला से हुआ सर। 18 दिन से अनवरत हम लोग इस सर्द हवाओं में बैठे हुए हैं। 12 दिन से 18 तारीख से ही, आज 12वां दिन है श्रीमान, 29 तारीख हो गया आज। और लगभग बहुत लोगों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया है। सरकार से एक ही प्रश्न है कि हमारी संख्या 94,000 की है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हुई है? कोई व्यवस्था नहीं है। सब स्वयं सेवक हम लोग अपने अपने पैसा जुटा कर। ठंड में रात में आप लोग रह अतर तत्र कोई होटल में, कोई रूम पर, किसी के यहाँ ढाबा में, कहीं भी खा के अपना लिट्टी चोखा खा के स्टेशन पर समय बिता रहा है। फिर 10 से 4 बजे तक अनुमति है तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं। 12 दिन में अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। आगे क्या? निष्कर्ष तो आ गया है सर, निष्कर्ष आ गया है, लेकिन लिखित रूप से हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिला है। कारण ये कि 2 साल 3 साल से हम लोग ये सब ड्रामा देख रहे हैं, न्यूज़ पर आना, टीवी में बोल देना, लेकिन बोल करके फिर ना जाना। ये हम लोग के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमको तो लगता है कि अवमानना का हमको केस करना पड़ेगा सरकार की तरफ से। हमारी मानसिक संतुलन खराब होती जा रही है और कहीं ना कहीं इसका पूर्ण रूपेण सरकार ही जिम्मेवारी है। आज 2019 से ही हम लोग इस बहाली को लेकर के बहुत ही चिंतित हैं। मानसिक तौर पर हम लोग परेशान हैं। शारीरिक स्थिति तो गड़बड़ हो ही रही है 12 दिन में, लेकिन मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से भी हम लोग कहीं ना कहीं विकलांग होते जा रहे हैं। केवल विकलांग व्यक्ति ही विकलांग नहीं है, हम लोग मानसिक विकलांग होते जा रहे हैं। समाज में बड़े ही उपेक्षित और हीन दृष्टि से देखे जा रहे हैं श्रीमान। हम राहुल जा दरभंगा से। सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग का धरना का 12वां दिन है, लेकिन मीडिया सूत्रों के हवाले से ही हम लोग को जानकारी लगी है कि मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है और जल्द से जल्द काउंसलिंग का जो है ओपन कैंप के द्वारा काउंसलिंग का तिथि जारी होगा। लेकिन ये बात हम 3 दिन से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं आया है, ना ही हमको कोई डेलीगेशन आया है हमसे मिलने के लिए। तो हम लोग इसलिए बने हुए हैं धरना स्थल पर। किसको शौक नहीं है कि इस ठंड में हम लोग, किसी को शौक नहीं है कि इस ठंड में हम लोग बैठे रहेंगे, लेकिन परिस्थिति हम लोग के साथ ऐसा बन गया है
कि इस ठंड में हम लोग को समय गुजारना पड़ रहा है, और हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग जो है सो पूरी तरह से पूरी नहीं हो जाए और हम लोग के लिए लेटर नहीं जारी हो जाएगा। हम लोग तो तब तक इस मैदान में डटे हुए हैं। और सरकार से देखिए, नीतीश जी हमारे मुखिया हैं, वो हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक हैं। पक्ष विपक्ष जो भी होता है, कोई व्यक्ति किसी का समर्थन करे वो बाद की विषय है, लेकिन जब एक मुखिया आप अच्छे पद पे चले जाते, एक मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो उनके लिए हर जनता एक समान होती है। तो इसलिए अब वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं, बस मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आपने हमारे तकलीफ को, हमारे करुण जो रुदन है उसको सुनते हुए आपने तो हरी झंडी दे दी है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक हम लोग को लिखित माध्यम से कुछ नहीं पता चला। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस पर संज्ञान लें। देखिए सर, मेरा कहना है कि अगर अब शिक्षा व्यवस्था को, जो बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, उसको बदलना होगा, बदलने की अब ज़रूरत है, तो सबसे पहले हमारे बेस को मजबूत करना होगा, रूट लेवल से काम करना होगा। तो रूट लेवल से काम करने के लिए ज़रूरी है कि अब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो आपका टीईटी क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर कर रहे हैं, ये शिक्षा व्यवस्था का बहाली को भी है और शिक्षा व्यवस्था को भी लेकर है, क्योंकि 3 साल ये लगभग 2014 से बहाली नहीं हुई है और लगभग 5 लाख नई शिक्षा नीति के अनुसार पद रिक्त है। तो दोनों चीज़ें बदलेगी, हमको रोजगार भी मिलेगा और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगा और बिहार का भी विकास होगा, क्योंकि हम लोग रिसोर्स हैं सर, मैन पावर है, और रिसोर्स को जब तक आप यूज नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है टीटी के अभ्यर्थी शिक्षक बहाली को लेकर और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी बात कर रहे हैं। लगभग 12 दिन से ये लोग धरना दे रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, निष्कर्ष निकल गया है, लेकिन ये लोग लिखित यानी लेटर का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जब तक लिखित नहीं दे देती है और कोई सूची जारी नहीं कर देती है, तब तक धरना पर बैठे रहेंगे और तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे, जब तक सरकार की तरफ से पूरी लिखित और सूची जारी नहीं हो जाती। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ मिथिलेश कुमार देव, कैमरामैन संजय के साथ मघी आवाज़, पटना।